थ्री। तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथ, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। यदि आप सभी लेक्चर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप अपने को मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना अच्छी तरह पकड़ आ जाएगा कि आप किसी बच्चे को एकदम पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एक दो पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक समान चिन्ह जुड़ता है, एक समान चिन्ह जुड़ता है और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। ठीक है, क्या एक समान चिन्ह जुड़ता है और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। देखिए किस तरह समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 + 2। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक समान चिन्ह नहीं है, देखने में लग रहा है एक समान चिन्ह नहीं है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस छुपा हो रहा था, प्लस दे देंगे। तो देखिए, तो एक का चिन्ह क्या है? प्लस, और दो का चिन्ह क्या है? प्लस। तो हम लोग जोड़ देंगे दोनों को, 2 और 1 कितना होगा? 3। ठीक है, अब लिखते हैं 2 + 3 + 4। ठीक है, जोड़ दें। अब देखिए, तो 4 का चिन्ह क्या है? प्लस, 3 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 2 का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। अब देखिए, सब का चिन्ह एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या बताएं कि एक समान, सभी का चिन्ह क्या है? एक समान है। तो जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 7 और 2 9। और क्या बोले हैं कि जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। सभी का चिन्ह क्या है? प्लस है, इसलिए सभी का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। और यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे +9 +6 और +8। ठीक है, अब देखिए 8 का चिन्ह क्या है? प्लस, 6 का चिन्ह क्या है? प्लस। और एक और बात कि किसी भी नंबर का जो चिन्ह होता है हमेशा बाईं तरफ का होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का जो चिन्ह होता है हमेशा बाईं तरफ। जैसे 8 का चिन्ह +6, 6 का चिन्ह प्लस और इसका भी प्लस है, तो तीनों का चिन्ह देखिए एक जैसा है। और बताएं कि एक समान चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है। जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 14 है 9, कितना होता है? 23। अब तीनों का चिन्ह प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस दे दीजिए। अब अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3 है। तो हम लोग तो घटाने के लिए सीखे हैं कि हमेशा बड़ा, शुरू में बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा लिखते हैं, तब घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 में से घटा रहे हैं 3 को, घटाने में दिक्कत होगा, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक और पॉइंट लिखने पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे असमान चिन्ह घटता है, असमान चिन्ह घटता है। और यहाँ पर हमेशा बड़ा का चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 -3 और -4। तो देखिए, तो तीनों का चिन्ह क्या है? एक जैसा है ना। 4 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह भी माइनस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि एक समान चिन्ह जुड़ेगा, या तो प्लस में रहे या माइनस में। प्लस में रहे या माइनस में, हमेशा एक समान चिन्ह जुड़ेगा। तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9। और बताएं कि चिन्ह
उसी में रह जाता है। तो सभी का चिन्ह देखिए, सभी का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ पर अगर लेते हैं -2 और -3, तो दोनों का चिन्ह देखिए, 3 का चिन्ह भी माइनस और 2 का चिन्ह भी क्या है, माइनस। तो जोड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और जोड़ के इसी चिन्ह में रह जाएगा। दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं और आगे फिर समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, इस पे देखेंगे, लेकिन एक और देख लेते हैं। जैसे -9 और -1, तो यहाँ पर भी देखिए एक समान चिन्ह है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो पॉइंट लिखा है ना, इस पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, असमान चिन्ह घटता है। क्या, असमान चिन्ह घटता है, और हमेशा हमेशा बड़ा का चिन्ह, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा बड़ा का चिन्ह लिया जाता है। आप कोई भी मैथ बनाइए, कैलकुलेशन दिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 और यहाँ पर लिखते हैं -5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5, हम 2 में से 5 घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 में से 5, लेकिन ऐसा हम लोग सीखे नहीं है, हम लोग सीखे हैं बड़ा में से छोटा घटाने के लिए। तो यहाँ पर वो दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। अब देखिए क्या बता है कि असमान चिन्ह क्या होता है, घटता है। तो देखिए 5 का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है, घटेगा। और याद रखिएगा, हमेशा बड़ा में से घटाइए, बड़ा या आगे रहे या पीछे, हमेशा बड़ा में से घटाना है। तो 5 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 3। और बताए हैं कि हमेशा बड़ा का चिन्ह लेना है, तो बताइए 5 है बड़ा इसमें ना, और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 में से जब -5 घटेगा, 2 में से जब -5 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 - 9। ठीक है, तो यहाँ पर से हमेशा क्या करना है, बड़ा में से घटाना है, बड़ा आगे रहे या पीछे, हमेशा बड़ा में से घटाना है। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5। अब बड़ा कौन है, 9, 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब इसी को इस तरह लिखते हैं, देखिए अगला एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिखते हैं +9 और यहाँ पर लिखते हैं -4। यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ भी चिन्ह है, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह था, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या था, प्लस। यहाँ भी क्या है, अलग अलग चिन्ह है, 9 का चिन्ह प्लस, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन है, 9, और 9 का चिन्ह क्या है, प्लस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसको फिर से मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, जैसे -1 और -1, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लगाना है कौन दिमाग, एक समान है भाई चिन्ह, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ होगा -2। ठीक है, यहाँ पे आगे लेते हैं +1 और यहाँ पर +1, तो यहाँ पर भी देखिए चिन्ह इसका प्लस और इसका भी क्या है, प्लस है, एक समान चिन्ह है। एक समान चिन्ह क्या होता है, जोड़ता है, जोड़ दीजिए 1 और 1 कितना होगा, 2। लेकिन यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए प्लस यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को मिला के देंगे, लेकिन दोनों को मिला के देंगे वह अगले वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।